एक छोटे से शहर का लड़का था रोहित। पिता नहीं थे उसके। घर में बस माँ और छोटी बहन थी अनु। पिता के समय से ही एक मामूली जमी जमाई दुकान थी, उसी को संभालता था रोहित। उसने माँ से जिद की कि उसे माधुरी से ही ब्याह करना है। वही माधुरी जो पिछले कई सालों से उसके साथ रामलीला में सीता बन रही थी। माँ भड़क गई। गरीब परिवार की लड़की उस पर सांवली। बेटे के ब्याह के लिए कैसे कैसे सपने देख रखे थे उसने। जो भी हो, माधुरी ब्याह कर रोहित के घर आ गई। माधुरी सांवली जरूर थी, लेकिन मुख की गढ़न अनुपम थी उसकी। बुआ के घर रहकर पली बढ़ी अनाथ लड़की माधुरी स्वर्गीय माँ के कुछ सोने के गहने भी साथ लेकर आई थी। गहने के साथ थी एक जोड़ी चांदी की चमकदार घुंघरूदार पायल। 17 बरस की माधुरी ने ससुराल आते ही खुद से 1 साल छोटी ननद अनु को पटा लिया। दुनिया के खेल खेला करती दोनों ननद भाभी, न जाने कहाँ कहाँ की बातें, कैसे कैसे खेल। कुढ़ी चिढ़ी सास बेटी से तो कुछ न कहती, लेकिन अपना सारा गुस्सा माधुरी पर निकालती। माधुरी भी एक नंबर की ढीठ। 4 बार बुलाने पर 1 बार सुनती। रसोई अकेले सास ही संभालती, इसलिए माधुरी को अक्सर मारपीट भी देती। माधुरी रो देती, फिर खुद ही चुप हो जाती। सास को रखने के लिए उसने अपना एक भी गहना नहीं दिया था, ये भी शिकायत बहुत बड़ी थी। सास के तीखे कड़वे बोल, दहेज कम लाने का ताना, माधुरी का जी दुखाने, मारपीट भी साथ साथ चलती रही। माधुरी को सुबकते देख रोहित परेशान हो उठता, लेकिन जल्द ही सब कुछ भूल कर माधुरी फिर से खिलखिलाने हंसने लग जाती। उस शाम माधुरी नहीं दिखी, कहीं भी नहीं। ढूंढते हुए रोहित घर के पिछवाड़े चला गया, जहाँ साग सब्जी उगाई जाती थी। उधर एक कुआं, अंधा कुआं भी था, जिसके अगल बगल 2 पेड़ लगे थे। दुखी होने पर माधुरी अक्सर उस उधर जाकर बैठ जाती थी। आज मुंडेर पर माधुरी के एक पायल रखी थी, बस चांदी का जाभी का गुच्छा, लाल बुंदी वाली ओढ़नी, सब कुछ दिखा, लेकिन वो नहीं दिखी। कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी रोहित ने। काफी देर तक कई बार माधुरी को पुकारा, कुछ भी जवाब नहीं मिला। कई बार माँ को अगन्य दृष्टि से देखा। अंततः शक पकाकर माँ कह उठी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह दिया मैंने तेरी बहू को बुरा लगे। अगले दिन रोहित रेल की पटरी पर भी देखने आया, लेकिन माधुरी नहीं मिली। तेरी बहू भाग गई है, माँ ने घृणा से कहा। वो ऐसा नहीं कर सकती, रोहित बुदबुदाया। कहाँ चली गई हो तुम? उसकी पलकों की कोरों पर आंसू की एक बूंद छलकी। उसके चेहरे पर माधुरी को खोज खोज कर थके होने की खींच थी। खिड़की के पार हार श्रृंगार बटोरती माधुरी की 2 दिन पहले की अल्हड़ छवि याद आ गई उसे। हार श्रृंगार अभी भी बिखरे थे, लेकिन माधुरी नहीं थी। सुबह सुबह वो हार श्रृंगार के नीचे बैठ जाती, मिट्टी में, जमीन पर। धीमे धीमे एक एक करके नन्हे फूल उस पर गिरते, धीरे देखते धरती देखते ही देखते जगमगाने लगती, और माधुरी का आंचल भी। रोहित ने अपने आंसुओं का खारापन महसूस किया। दिन बीतते गए, माधुरी का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद रोहित की बहन ने भाभी के श्रृंगार प्रधान इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिए। माँ रसोई में काम करती और अनायास ही माधुरी को पुकारती, खिसिया जाती। रोहित ने अपनी दुकान पर कुछ अधिक ही जगमगाहट कर ली थी। दुकान मुनाफे में चल रही थी। 2-3 बरस बाद रोहित फिर से दूल्हा बना। इस बार पढ़ी लिखी बहू लाई, पूनम। माधुरी की तरह अल्लाह डरपोक नहीं, परिपक्व आत्मविश्वासी। ब्याह से पहले शहर में पढ़ाती थी, सो नौकरी ब्याह के बाद भी चलती रही। नित नई साड़ी पहनकर पढ़ाने जाती। घर के काम के लिए नौकरानी लगा ली थी। इस ब्याह के बाद रोहित दुकान से कुछ जल्दी वापस आने लगा था। गजरा, कुछ मिठाई दुकान से वापसी के समय लेता आता। पूनम पूरे अधिकार के साथ अपनी और रोहित की चाय लेकर कमरे में चली जाती। रोहित राग से अनुराग से पूनम को देखता, और पूनम मान से मनुहार से उसे चाय नाश्ता देती। रोहित गजरा उसके केसों में लगाकर एक तप्त चुंबन उसकी गर्दन पर अंकित कर देता। इसके बाद वो गजरा सैया पर सुसज्जित हो जाता। पूनम कुछ इतरा कर इठला कर कमरे से बाहर चली जाती। माधुरी के 2-4 गहने अनु के ब्याह में दे दिए गए थे। पूनम के पास बस एक पायल ही रह गई थी, माधुरी की, जिसका जोड़ा गुम था, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। माधुरी की कोई भी तस्वीर घर में नहीं थी, शायद कोई उसकी यादों को भी सहेजना नहीं चाहता था। पूनम अक्सर माधुरी के बारे में सोचा करती थी। एक बार बहुत पूछने पर अनु ने बस इतना ही बताया कि पहली भाभी को अम्मा बहरी बुलाती थी, और वो अम्मा को जरा भी पसंद नहीं थी। उस दिन भाभी ने चांदी की पायल पहनी थी और उसके बजते हुए घुंघरू की आवाज़ सुनकर खुश हो रही थी। अम्मा के 4-5 बार बुलाने पर भी जब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो अम्मा ने उनके पाँव को गर्म चिमटे से दाग दिया। माधुरी भाभी हुरक कर रो दी थी और रोते हुए बाहर चली गई। तब उसे
तब से उसे किसी ने नहीं देखा। अनु के चेहरे पर अपराध भाव था। उस रात पूनम ने एक स्वप्न देखा, भोर का स्वप्न। किसी ट्रेन के डिब्बे में कोई लड़की बैठी हुई है, उसका रंग सांवला है। एक झलक नयन नक्श की दिखी, बिल्कुल स्पष्ट। बस पल भर में ही उसकी मुखाकृति धुंधली पड़ जाती है। सुनहरी किनारी की लाल बूंदी वाली साड़ी जगमगाती है, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, बिल्कुल बालिका बधू। पूनम ध्यान से देखना चाहती है, लेकिन तभी छम से कुछ बज उठता है। पूनम की दृष्टि उसके पांव तक जाती है, छोटे छोटे आलता लगे पांव। वो लड़की चुटकी से अपनी साड़ी कुछ ऊंची करती है, एक पाँव में बड़े बड़े फोड़े फफोरे और दूसरे पाँव में चांदी की घुंघरूदार पायल। पूनम नींद से ही चौंक जाती है, एक बार फिर चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन धुंधला सा है सब कुछ। एक तस्वीर बारीक सा, उसने मुझे बहुत तंग किया, मारा, लेकिन मैंने सबको माफ कर दिया। हाँ, माफ कर देना ही सही है। पूनम को अपना ही स्वर अजीब लगा। 7 फेरे तो मेरे साथ भी लिए थे, 7 जन्मों के लिए 7 वचन भी। फिर क्यों किया ऐसा? प्रेम प्यार सब कुछ झूठ है क्या? बुढ़िया ने मुझे जलते चिमटे से मारा, देखो दुखता है, लेकिन मैंने माफ़ किया सबको। पूनम को उसकी गाजल भरी आँखें दिखी। वो लड़की उठी और पूनम से सटकर बैठ गई। उधर भी चैन कहाँ, ये पायल भी ना, जब तब बज उठती है। तुमने मेरा जोरा तो ले लिया। एक खनकदार हँसी। वो मुझे प्यार करता है ना? उसका स्वर हल्का लेकिन स्पष्ट था। किसी के चले जाने पर अकेले बिल्कुल नहीं जिया जा सकता। खुश रहने का अधिकार सबको है। मैं रोने वाली कौन? माफ़ किया सबको। उसका स्वर हर तरफ से आ रहा था। तुम्हारी मुँह दिखाई भी तो देनी ही अभी बाकी है। पूनम अर्ध निद्रा में दुल्हा बने रोहित को देख रही है। दुल्हन कोई और है, फिर रोहित नहीं दिखता। ट्रेन वाली लड़की, उसका कोमल मुख आधे घूंघट से ढका। एकदम से नींद टूट गई, आधी खुमारी शेष थी। पूनम ने बिस्तर छोड़ दिया। समय देखा, भोर के 4 बजने वाले थे। कुछ उजाला फूट रहा था। खुले बालों का जूरा बांधते हुए वो खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। एकाएक उसे लगा जैसे कोई अभी यहाँ हार श्रृंगार के नीचे बैठकर गया है। अनायास ही उसने देखा, खिड़की की मुंडेर पर जोड़े की दूसरी पायल रखी थी। उसके माथे पर पसीना छलछलाया आया। उसने जोड़े की दोनों पायलों मिला दी। छन छन घुंघरू उठे और रोहित जाग गया। पूनम ने देखा, उसकी कमीज पर सिंदूर का दाग लगा था, लेकिन इस रंग का सिंदूर तो पूनम नहीं लगाती। वो आई थी रोहित तुम्हारे पास, मेरे पास कुछ देने के लिए आई थी वो। पूनम भावुक थी। कौन आई थी, कब, कैसे, कहाँ? मुझे तो कुछ पता नहीं। रोहित पसीने पसीने होकर पूनम के हाथ में पकड़ी दोनों पायलों को विस्फारित दृष्टि से देख रहा था। पूनम के मन का आवेग रुदन बनकर फूटने को था। उसने देखा, खिड़की के पार लगे हार श्रृंगार के नीचे के सारे फूल गायब थे। शेष थी बस एक तेज मोहक खुशबू। पता नहीं कैसे बेमौसम कहीं एक कोयल कूक उठी और रोहित को माधुरी की इतनी याद आई, मानो वो उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई हो। पूनम अनायास ही रोहित की छाती पर सिर रखकर माधुरी के लिए बिलक बिलक कर रो दी। वो अब कभी नहीं आएगी। वो बस तुम्हारी सुखी गृहस्थी देखने आई थी, तुमसे अंतिम विदा लेने। चलो उसे प्रणाम करे। फिर पूनम ने पायल का वो जोड़ा माथे से लगाकर भगवान के पास रख दिया। दिन बीतते गए और सच में वो फिर कभी नहीं आई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब